2024 जब खत्म हो गया और याद है आपको जब ये साल नया नया शुरू हुआ था, तब आपने बोला था कि ये साल मेरा होगा, इस साल मैं चेंज लाऊंगा, इस साल मैं कुछ करके दिखाऊंगा। बट इन दी एंड क्या आपने कुछ अचीव किया या आपने ये वाला साल भी वेस्ट कर दिया? और ज़रा रुको, 1 मिनट अपने सराउंडिंग को ज़रा थोड़ा ऑब्जर्व करो। वही सेम चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं। फिर से लोग पुराने साल जाने की और नए साल आने की खुशी मना रहे हैं। बट यू ऑन द अनदर हैंड जस्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर कि अब ये 2025 मेरा होगा और इस साल मैं कुछ करके दिखाऊंगा। सेम है जो मैंने 2024 के स्टार्टिंग में बोला था। और अब वही सेम चीज़ें फिर से रिपीट होंगी और फिर से आप 2025 के एंड में फिर से रिग्रेट करोगे, क्योंकि आपकी कुछ गलतियां रिपीट हो रही हैं और वो गलतियां आपको मालूम नहीं है। और जब तक आप इन गलतियों को नहीं समझोगे, आपके हर साल वेस्ट होते जाएंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा, क्या पता आपका 2025 भी वेस्ट हो जाए। और इस वीडियो में मैं आपकी यही मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करने वाला हूँ और फिर मैं आपको इनका सोल्यूशन भी दूंगा कि ये नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो। सो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, वीडियो शुरू होने से पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। आप हमेशा परफेक्टनेस के पीछे क्यों भागते हो? ये अगले साल का इंतज़ार, ये अगले महीने का इंतज़ार, ये अगले हफ्ते का इंतज़ार, फ्यूचर का इंतज़ार क्यों, जब वो काम आप अभी भी कर सकते हो, राइट नाउ? सोचिए ज़रा खुद, वो काम आप अभी क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आपको पता है अंदर से, अगर आपने वो वाला काम अभी करना शुरू कर दिया, आपको रिग्रेट होगा। यू विल फील रिग्रेटेड। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस साल भी आपने कुछ ना करने का सोचा हो। इस साल भी कुछ आपके गोल्स रहे होंगे, जो आपका प्लान होगा। बट कई गोल आपने अचीव कर लिए होंगे और कई गोल आपके रह गए होंगे। आपका कोई भी रीज़न हो सकता है, आपकी इनकंसिस्टेंसी आ गई हो या आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए हों, कोई आपका पर्सनल रीज़न। और वो वाला गिल्ट आपको फेस ना करना पड़े और उसे छुपाने के लिए, उसे बचने के लिए आप हमेशा वो वाला काम अगले साल पे डालते हो, अगले महीने पे डालते हो, फ्यूचर पे डालते हो। क्योंकि जब हम एक परफेक्ट स्टार्ट, एक नई शुरुआत करते हैं, तब हम बेसिकली अपने आप को 2 वर्जन्स में देखते हैं। एक हमारा पुराना वाला वर्जन और एक हमारा नया वाला वर्जन जो अभी आने वाला है, जिस पे हमारी उम्मीदें हैं। हम इनको एक आइडेंटिटी में नहीं देखते, हम इनको 2 आइडेंटिटी में देखते हैं और ये अलग-अलग होती हैं। और इसी चीज़ को हम ब्लैंक स्लेट इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। जैसे होता है ना एक ब्लैंक स्लेट, एक खाली स्लेट पूरा साफ। और उसी तरह हम भी अपनी लाइफ़ को एक पूरा साफ नज़रिए से देखते हैं। एक नई शुरुआत, एक फ्रेश शुरुआत। क्योंकि अगर आपने वो वाला काम अभी स्टार्ट कर दिया, राइट नाउ, आपको रास्ते में कचरा मिलेगा बहुत सारा, गिल्ट मिलेगा आपको जो काम आप नहीं कर पाए। और इसीलिए आपका मन एक फ्रेश स्टार्ट ढूँढता है, एक परफेक्टनेस के पीछे भागता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम कहीं आपने भी नोटिस की होगी। आपने 1 हफ्ता फॉलो किया, 2 हफ्ता फॉलो किया, 3 हफ्ता फॉलो किया, बट स्लोली फिर वही हाल। हम अपने पास से भटक गए और हमारा साल फिर से वेस्ट हो गया। सो यही गड़बड़ है। यही गड़बड़ है एक परफेक्ट स्टार्ट के पीछे भागना या एक फ्रेश स्टार्ट के पीछे भागना। ये हमें बेसिकली एक तरह से स्टार्ट तो कर देती हैं, बट ओवर द लॉन्ग टर्म इसको सस्टेन करने के लिए हमारे पास कोई रीज़न नहीं होता। जहाँ मैं बोलूँ, हमारे अंदर कोई सेल्फ रियलाइज़ेशन होती ही नहीं है कि वो काम हम क्यों कर रहे हैं। नहीं समझ आया? मैं समझाता हूँ। कभी ऐसा क्यों नहीं होता है कि साल के किसी भी रैंडम दिन 20 जुलाई आपको स्ट्राइक किया और आपने उसी दिन काम करना स्टार्ट कर दिया? ऐसा कभी क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। आपके अंदर जो इनर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, उसकी कमी है। और आप बस एक्सटर्नल मोटिवेशन के चक्कर में अगले साल, अगले हफ्ते, अगले महीने के पीछे भागते हो। बट जिस इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन आ जाती है, वो फिर समय नहीं लगाता काम को शुरू करने के लिए। वो उसी दिन काम करना स्टार्ट कर देता है। तो पूछो अपने आप से एक बार, क्या मैं काम इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं लेज़ी हूँ? या मैं अपने पास्ट फेलियर को दबाने के लिए अगले साल का वेट कर रहा हूँ, अगले महीने का वेट कर रहा हूँ? सो आस्क योरसेल्फ फर्स्ट। और मैंने एक और गलती नोटिस की है लोगों में, और ये बहुत कॉमन है। और ये भी एक रीज़न होता है कि लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। और ये गलती क्या है? अगर कोई पर्सन है, उसने कोई गोल अचीव करना है, वो देखता है कि अच्छा, अगर मैंने ये वाला गोल अचीव करना है, तो इसको अचीव करने के लिए ये रिक्वायरमेंट है। अगर मैंने इन रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया, तो मुझे मेरा गोल मिल गया। नहीं, ये गलत तरीका है। बस कुछ हैबिट अपने लाइफ में अपना लेने से आप वो वाला गोल अचीव नहीं कर पाओगे। इफ यू वांट टू अचीव a goal which is already acquired by a person, changing or adopting new habits not gonna work. You have to become that person to achieve the goal.
क्या अगर आपने किसी को देखा और सोचा कि यार मैंने इसके जैसे बनना है और बस उसकी कुछ आदतें अपनी ज़िंदगी में अपना लेने से आप वो वाला पर्सन नहीं बन पाओगे। अगर आपको उस पर्सन की तरह बनना है और जो उसने गोल अचीव किया है, आपने भी वो वाले गोल अचीव करने हैं, यू हैव टू बिकम दैट पर्सन। आपने उसकी आइडेंटिटी अपनानी पड़ेगी, आपको उसका माइंडसेट अपनाना पड़ेगा, आपको उस पर्सन की तरह एक्ट करना पड़ेगा और इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट। क्योंकि बस कुछ हैबिट अपनाने में और पूरी आइडेंटिटी चेंज करने में बहुत फ़र्क है। क्योंकि जब हम किसी इंसान का या कोई भी माइंडसेट अपनाते हैं, हम अपने दिमाग के पुराने न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन को तोड़ के उनको नए बनाते हैं, नए-नए पाथवेज़ बनते हैं। बेसिकली हम अपने दिमाग को रीवायर करते हैं, जिससे हमारा दिमाग एक अलग तरह से काम करता है, एज़ कम्पेयर टू हमारे पुराने वर्ज़न से। क्योंकि फिर हम अपने दिमाग को एक अलग फ़ील्ड के लिए तैयार कर रहे होते हैं। क्योंकि अब हमारे दिमाग की वर्किंग चेंज हो चुकी है, एज़ कम्पेयर टू बस 2-3 हैबिट अपनाने से। अगर आपने अपनी लाइफ में सच में चेंज लाना है, तो आपको अपने माइंडसेट में चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी पर्सनैलिटी में चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग को रीवायर करना पड़ेगा। फिर ही आप उस गोल को अच्छी तरह अचीव कर पाओगे। अगर इसको किसी पर्सन ने अप्लाई कर लिया ना, उसको ड्रास्टिकली चेंज मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। जैसे इसको मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल की मदद से समझाता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है। मैं इधर स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि हम कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में स्टूडेंट तो रहे ही होंगे। तो हम उससे अच्छी तरह रिलेट कर पाएँगे। सो अगर कोई ऐसे एवरेज स्टूडेंट है और वो सोचता है कि यार मैंने अपनी क्लास में ना रैंक 1 लाना है, मैंने टॉपर की तरह बनना है। तो वो फिर क्या सोचता है कि अच्छा अगर मैंने उसके जैसे बनना है, तो मुझे इतने घंटे पढ़ना पड़ेगा और 2-3 चीज़ें नहीं, ऐसे वो नहीं बन पाएगा। अगर उसको उसके जैसे बनना है, उसको अपने करियर में या अपनी स्टडीज़ में एक्सीलेंसी लानी है, तो उसको टॉपर की तरह बनना पड़ेगा। उसको टॉपर का माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे एक एक्सीलेंट स्टूडेंट बिहेव कैसे करता है, वो काम कैसे करता है, उसका माइंडसेट कैसे है, उसको भी उसकी तरह सोचना पड़ेगा। जैसे कि कोई फ्री टाइम है, आप मुझे खुद बताओ, फ्री टाइम के अंदर जो बच्चा अपनी पढ़ाई में सीरियस है, वो क्या करेगा? ऑब्वियसली उसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ करेगा और उसको वेस्ट नहीं करेगा। बट जिसने बस अपनी ज़िंदगी में 2-3 हैबिट ही अपनाई हो, वो उस टाइम में क्या करेगा? ऑब्वियसली उसको वेस्ट करेगा, सोशल मीडिया का यूज़ कर लेगा उस टाइम पे। क्योंकि उसने बस उसकी 2-3 हैबिट अपनाई है, पूरा अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया। और अगर अगर उसने उसका माइंडसेट लिया होता, वो उस सिचुएशन में डिफरेंटली एक्ट करता। सो यही फ़र्क होता है बस कुछ आदतें अपनाने में और अपना पूरा माइंडसेट चेंज करने में। फिर हम डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली ऐड करते हैं और यही छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक है? अब इसको मैंने समझा दिया। अब आपका कोई भी गोल हो सकता है, आपका कोई भी करियर पाथ हो सकता है। आप जॉब करते हैं, जो मर्ज़ी करते हैं, इसको जहाँ मर्ज़ी अप्लाई करो आप। और मैं आपको एक सही चीज़ बताऊँ, ये आपको थोड़ा सोचने में थोड़ा मजबूर कर सकती है, लेकिन कि इंसान गोल तो अचीव करना चाहता है, बट उस गोल को अचीव करने के लिए जो उसको पर्सन बनना पड़ेगा, वो नहीं बनना चाहता। लोग ये चाहते हैं कि मुझे वो गोल तो मिल जाए, लेकिन मुझे वो पर्सन ना बनना पड़े। बस 2-3 चीज़ें कर लूँ अपनी ज़िंदगी में, जो मैं अभी हूँ, मैं वही रहूँ। बट ऐसा ना चलता दुनिया में, यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया में हर कोई पैसा कमाना चाहता है, हर कोई बिज़नेसमैन बनना चाहता है, बट बिज़नेसमैन की तरह वो कोई नहीं बनना चाहता। उसका माइंडसेट, उसकी पर्सनैलिटी, उसका अपने काम में डेडिकेशन, वो कोई नहीं अपनाना चाहता। मुझे वो चीज़ मिल जाए और मुझे वो ना बनना पड़े और वो गोल आपका कुछ ही हो सकता है। आपने अपने जॉब के अंदर एक्सेल करना है, अपने एकेडमिक्स के अंदर अच्छा स्कोर करना है या आपका कोई अपना पर्सनल काम, कुछ भी। और कभी-कभी ना आपके गोल्स के अंदर आपकी इनकंसिस्टेंसी आ जाना या उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाना, उसका ये भी कारण हो सकता है कि आपका ध्यान उस पर्सन की तरह बनने में नहीं है। आपका ध्यान उस गोल को अचीव करने के बाद जो उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा एंड में, उस पे है। बस आपने उस गोल की कुछ क्वालिटीज़ देखी, कहीं से सुना या किसी से पता कर लिया, आप उस पे चले गए। सो अगर देखा जाए, क्या वो गोल आपको सच में चाहिए? जिसके लिए आप इतना काम कर रहे हो, जिस पे आप इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या वो गोल आपको एक्चुअली में चाहिए? या आपने कहीं से सुन लिया है बस? है ना? ज़रा टेस्ट कर लो ना। मैंने क्या बोला? आपको उस पर्सन की तरह बनना पड़ेगा, फिर ही आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। सो 1 मिनट अपने दिमाग में उस पर्सन को इमेजिन करो। वो पर्सन कैसा दिखता होगा, जिसकी तरह मैं बनने जा रहा हूँ? और क्या आप उस पर्सन की तरह एक्चुअली में बनना चाहते हो या नहीं? अगर आपका जवाब हाँ आया, हाँ, मैं खुश होऊँगा अगर मैं वो वाला इंसान बन जाऊँगा, तो वो गोल आपके लिए है, यू कैन गो। बट अगर आंसर नो आया है, मीन्स कि वो गोल आपका फीका है। आप बस आगे-पीछे की एक्सटर्नल मोटिवेशन के चक्कर में उस गोल के पीछे पड़े हो बस। आपके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अंदर से जो इंटरनल मोटिवेशन आती है, आपके अंदर उसकी कमी है।
और अगर आपके अंदर उसकी कमी होगी, आप कभी सही दिल से मतलब कि पूरा मन लगा के उसकी तरफ मेहनत नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, लाइफ़ तो बहुत बड़ी है। आप चलो मान लिया आपने उस गोल को अचीव ही कर लिया, लेकिन उस गोल को अचीव करके, उस पर्सन की तरह बन के, क्या आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे? पैसे तो आप कमा लोगे, मनी जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, बट क्या आप एट द एंड क्या अपनी ज़िंदगी से खुश रहोगे? ठीक है? सो अपने आप से पूछो, ये आगे-पीछे ढूँढने से कुछ नहीं मिलता। कहीं-कहीं आंसर आपके अंदर होते हैं। है ना? ये लोग मुझे बोलते भी हैं कि सर मुझे मोटिवेशन नहीं आती ना, मैं मतलब कि 1-2 दिन काम करता हूँ, मेरी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, ब्ला-ब्ला, ठीक है? सो पहले अपने आप से पूछो, खुद पूछो कि वो काम मैं एक्चुअली में करना चाहता हूँ? क्या मैं वो वाला पर्सन सच में बनना चाहता हूँ? या बस मैं आगे-पीछे की मोटिवेशन देख के या एक्सटर्नल फैक्टर देख के या मतलब कि उस गोल का जो एंड प्रोडक्ट होता है, उसको देख के, उससे प्रभावित होके मैं बस तभी उसके पास आ रहा हूँ। ठीक है? ऐसे इंसान में गड़बड़ नहीं होती। हर एक इंसान मेहनती होता है। हर कोई इंसान मेहनत कर पाता है। द मेन प्रॉब्लम इज़ दे लैक अवेयरनेस, उसे वो काम करना है तो क्यों? ठीक है, चलो बहुत सारी बातें होगी, आपने अपना मीनिंग भी ढूँढ लिया कि वो काम आपने क्यों करना है। बट अब एक मेन चीज़ रह चुकी है और उस चीज़ के बिना आप अधूरे हो। वो है कंसिस्टेंसी। और हर बार की तरह 1-2 हफ्ते के बाद हमारा फिर से वो हाल ना हो। देखो, कंसिस्टेंसी एक स्किल है और स्पेशली आज के ज़माने में कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़रूरी है। आज के ज़माने में हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है आज के ज़माने में। बस एक चीज़ जो आपको एडवांटेज देगी वो होती है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी हमेशा स्लोली स्लोली बिल्डअप होती है। और ना ये मैंने गलती बहुत जगह नोटिस की है। और ना मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडियंस की बेसिकली प्रॉब्लम ही यही है। हमें ऐसा लगता है कि जब भी हमारे अंदर चेंज आता है वो एकदम से चेंज आता है। बस आज जो होना था हो गया, कल के बाद मैं पूरा बदल जाऊंगा। बस हम यही गलती करते हैं। हमें लगता है कि हम झटके से एक बार में ही पूरा बदल सकते हैं। पर जब हमारे अंदर बदलाव होता है वो स्लोली स्लोली होता है। धीरे धीरे हमारी कंसिस्टेंसी स्लोली स्लोली धीरे धीरे बढ़ती है। हमारे काम करने का जो पोटेंशियल होता है वो भी धीरे धीरे बदलता है। इफ़ यू पुश योर पोटेंशियल फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम टू क्विकली ओवर द टाइम, योर मिनिमम में रिटर्न टू बीइंग योर मैक्सिमम। क्या इसको ना मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ये एक पर्सन है और इस पर्सन का नाम है मुकेश। इस पर्सन का नाम है मुकेश। अब मुकेश क्या कर रहा है, मुकेश अभी मज़े से बैठा हुआ है और मुकेश के हाथ में इसका मोबाइल फ़ोन है। सो मुकेश ने क्या देखा, मुकेश ने अपने फ़ोन में कोई वीडियो देखी मोटिवेशन वाली। अब जब मुकेश ने अपने फ़ोन में मोटिवेशन वाली वीडियो देखी, इसको मोटिवेशन आ गई मुकेश को। अब मुकेश के अंदर मोटिवेशन आ चुकी है बहुत सारी। ठीक है, अब मुकेश के अंदर बहुत सारी मोटिवेशन आ चुकी है। अ, और और जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी स्टूडेंट वाली, अब लगा लो मुकेश भी एक स्टूडेंट है। ठीक है, मुकेश भी एक स्टूडेंट है। मुकेश भी एक स्टूडेंट है और अब मुकेश ने क्या देखा, मुकेश ने कहा कि बहुत हो गया, अब मैं भी अपनी क्लास में रैंक 1 लाऊंगा, मैं भी उस टॉपर की जैसे बनूंगा, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी। अब हमारा मुकेश बोलता है कि आज से मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, आज से मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। बट मुकेश एक्चुअली में बस 4 घंटे ही पढ़ सकता है। बट मुकेश ने तो बोल दिया आज से मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, मतलब कि 2 गुना ज़्यादा। अभी क्या हो रहा है, मुकेश के दिमाग में मोटिवेशन चल रही है बहुत। मुकेश के दिमाग में बहुत सारी मोटिवेशन है। मुकेश अभी मोटिवेशन में आके बोल रहा है अभी मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। और मतलब कि इधर मैंने एग्जाम्पल पढ़ाई के लिए है, आप इधर कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जो भी आपका करियर है। कोई आप काम करते हो, आपने बोला कि ऐसे मैं 4 घंटे काम करता था, आज के बाद मैं 8 घंटे काम करूँगा। ठीक है, कोई भी। तो मुकेश ने बोला कि अब मैं आज से 8 घंटे पढ़ूंगा लगातार। सो मुकेश ने क्या किया, मुकेश एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा। बट स्लोली 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 पहले वो 8 घंटे पढ़ता था, फिर वो 7 घंटे हो गए, फिर वो 6 घंटे हो गए, फिर वो 5 घंटे हो गए, फिर 4, बस 4 घंटे। देखो, जो मैंने को पहले बताया था, इफ़ यू पुश योर पोटेंशियल फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम टू क्विकली ओवर द टाइम, योर मिनिमम में रिटर्न टू बीइंग योर मैक्सिमम। क्या जी, पहले मुकेश का ये 4 घंटे क्या था, मुकेश का ये मिनिमम था। बट मुकेश ने क्या किया, बहुत ही जल्दी इसको मैक्सिमम कर दिया, मतलब कि 8 घंटे कर दिया एकदम से। तो ये मुकेश का क्या बन गया, 8 घंटे वाला मैक्सिमम। बट स्लोली स्लोली क्या हुआ, मतलब कि जब 1-2 दिन के बाद
उसने 8 घंटे हुआ, फिर 7 घंटे हो गए पढ़ाई का टाइम, फिर 6 घंटे हो गया, फिर 5, फिर से 4 पे आ गया। मतलब जिसका 8 घंटे का टाइम स्लोली फिर से 4 घंटे बन गया। ये जो उसका मिनिमम था वो फिर से मैक्सिमम बन गया। ठीक है, समझो बात को। अगर उसने अपने मिनिमम को ड्रास्टिकली मतलब कि एकदम से अब उसका मैक्सिमम कर दिया, मतलब कि बहुत जल्दी अपना पोटेंशियल बढ़ा दिया टू क्विकली, और स्लोली जब उसकी मोटिवेशन चली गई, सारी, सो ये जो उसका मैक्सिमम था 8 घंटे, ये गायब होके अब जो 4 घंटे है, अब यही इसका मैक्सिमम है। क्योंकि वो श्रिंक हो गया ना, धीरे श्रिंक हो गया। अब इसका 4 घंटे ही मैक्सिमम है, अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। यही हुआ। ये तब भी होता है कि जब हम अपना पोटेंशियल, अपने काम करने का तरीका, हम जितने घंटे भी काम करते हैं उसको ड्रेस्टिकली इम्प्रूव कर दें। और यही कारण होता है आपकी कंसिस्टेंसी 1-2 हफ्ते के बाद, जब साल शुरू हुआ, अगला महीना शुरू हुआ, अगला हफ्ता शुरू हुआ, 1-2 दिन काम चलता है और स्लोली गायब। वो यही तो हुआ, जो आपका मिनिमम था वो आपका मैक्सिमम बन गया। जितना पहले काम करते थे फिर से उतने पे आ गए। सो अगर इसको देखा जाए तो आप बोलोगे कि क्या फिर हम कभी इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते? नहीं, आप इसको इंक्रीज़ ज़रूर कर सकते हो, लेकिन इसको इंक्रीज़ करने का एक तरीका होता है। अब वो तरीका, लेकिन चलो इसको देखते हैं कि मुकेश ने गलती कहाँ की। मुकेश ने क्या किया था? देखो, ये मुकेश का क्या था? ये मुकेश का ओरिजिनल टाइम था, मतलब कि 4 घंटे मुकेश मतलब कि पढ़ सकता था। फिर मुकेश ने इसको ड्रास्टिकली 8 घंटे पे कर दिया, इसको एकदम से 8 घंटे। तो इस टाइम पे पता क्या हुआ? जब हम अपने काम करने के टाइम को ड्रास्टिकली इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे, वेट अ मिनट, आई नीड टू इरेज इट। क्या मतलब कि ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, इसको मान लो ये हमारा ब्रेन है। अब ये ब्रेन लग नहीं रहा है, ब्रेन ये तो आइसक्रीम लग रही है, इसको ब्रेन मान लो, ठीक है। ये हमारा ब्रेन है कि जब भी हम अपने पोटेंशियल को ड्रास्टिकली इंक्रीज़ करते हैं, इधर इसने 2x कर दिया, हमारे ब्रेन के अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन मीन्स कॉर्टिजोल। तो शुरू में क्या था, शुरू में मुकेश ने वीडियो देखी कोई भी मोटिवेशन वाली, मुकेश को मोटिवेशन आ गई। अब मुकेश के दिमाग के अंदर 2 लड़ाइयाँ चलती हैं, 2 लड़ाइयाँ। देखो, ये एक तरफ है मुकेश का स्ट्रेस, और एक तरह आ गई मुकेश की मोटिवेशन। ठीक है, एक तरफ मुकेश की मोटिवेशन आ गई। अभी ये हमने शुरुआत के दिन लिए हुए हैं, वो एक दो दिन शुरू में क्या होगा, ये मुकेश की मोटिवेशन आ गई। मुकेश की मोटिवेशन इधर से जो लगाया हुआ है, उस टेस्ट ने अपना इधर से जो लगाया हुआ है, इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती है। मुकेश का स्ट्रेस बोल रहा है कि रुक जा, तू ज़्यादा काम मत कर, तू इतना काम नहीं कर सकता, तू आराम कर। बट मुकेश के अंदर ये मोटिवेशन आई हुई है, मुकेश की मोटिवेशन पुश करी है मुकेश का पोटेंशियल को, नहीं तू काम कर, तू काम करते जा। जब तक मुकेश के अंदर मोटिवेशन है, मुकेश काम करता जाएगा। बट 2-3 दिन के बाद, 2-3-4-5-6 दिन के बाद, जब इसकी ये मोटिवेशन ख़त्म, बल्कि जब इसकी ये मोटिवेशन ख़त्म हो गई, स्ट्रेस तो अभी इतना रहा, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इसके दिमाग पे स्ट्रेस हावी हो जाएगा, और स्लोली इसका ये 8 घंटे का टाइम फिर से शिफ्ट हो गया इसके 4 घंटे पे। हो गया ना, इसका ये मैक्सिमम था, ये फिर से इसका मिनिमम बन गया, और जिसका जो मिनिमम था ये फिर से मैक्सिमम बन गया। वही सेम हाल हो गया। ठीक है, और आपके साथ भी यही होता होगा। 2-3 दिन आपने अच्छी तरह काम किया, एक हफ्ता अच्छी तरह काम किया, बट जब आपकी मोटिवेशन गायब, और फिर से वही। सो देखो, अब इसको कैसे कॉन्कर करें वो जानो। देखो, हमने क्या करना है, हमने अपने दिमाग को पता नहीं लगने देना है कि हम उसका पोटेंशियल, हम अपनी काम करने की बाउंड्री को बढ़ा रहे हैं। देखो क्या, ये आपका मतलब कि ये क्या बन गया, ये आपका मिनिमम था। ठीक है, ये 4 घंटे आपका मिनिमम है, और आप चाहते हो इसको स्लोली बढ़ाओ। आपको इसको ही बढ़ाना पड़ेगा, और जब तक आप इसको नहीं बढ़ाओगे, ये मीन्स कि ये आउटर, ये वाला जो जो ये 8 घंटे है, जी मतलब कि ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है ना, इसको बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। ये 2-3 दिन में वैनिश हो जाएगी। आपको बेसिकली इसको ही बढ़ाना पड़ेगा, इसको ही इतना बड़ा करना पड़ेगा, इसको इंक्रीज़ करके। सो इसको कैसे इंक्रीज़ करना है, देखो, आपको पता है जब आप इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करोगे, आपके ब्रेन के अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे, और वो स्ट्रेस हार्मोन आपको रोकेंगे, मीन्स कि आपको रजिस्ट करेंगे इसको इंक्रीज़ करने में। नहीं, होता है ना, मीन्स कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ,
जैसे अभी आप मज़े से बेड पे लेटे हुए हो, कोई कोई चिंता नहीं है आपको, बट आपके दिमाग में आ रहा है कि यार मैंने अपना काम शुरू करना, मेरा कुछ काम रह गया है। जैसे ही आप अपने टेबल की तरफ देखते हो, आपको ना एक अंदर से एक रेजिस्टेंस आता है, मतलब कि बल्कि टेबल की तरफ जाने से आपको मतलब कि अंदर से ना एक होता है ना, मतलब कि फीलिंग आती है बुरी। ये वही है, ये वही स्ट्रेस हार्मोन है, ये वही कॉर्टिज़ोल है। बट जब आप सोच रहे हो कि उधर जाके क्या मिलेगा, मज़े से बेड पे लेटा हुआ हूँ, मज़ा आ रहा है, तब आपके दिमाग के अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, वो है एंडोर्फिन। ठीक है? जब आप मज़े करोगे, आपके दिमाग के अंदर एंडोर्फिन रिलीज़ होगा, और जब आप स्ट्रेस वाला काम करोगे, तो तब आपके अंदर कॉर्टिज़ोल रिलीज़ होगा। और जब आप स्ट्रेस लोगे ज़्यादा, मीन कि जब आपके दिमाग के अंदर ये कॉर्टिज़ोल रिलीज़ होगा, ये आपका जो बाउंड्री होगी, ये स्लोली स्लोली बढ़ेगी, स्लोली स्लोली इंक्रीज़ होगी। ठीक है? सो अब देखो, आपने क्या करना है, हम गलती ये करते हैं कि हम इसको एकदम से इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, ये ले, बट ऐसा नहीं करना है। जब हम इसको एकदम से इंक्रीज़ करेंगे, हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होगा। हमने क्या करना है, अपने दिमाग को चकमा देना है। हमने ये बोलना है कि ये 4 घंटे है, बस मैंने थोड़ा सा इधर पैर रखा है, देखो इसको मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, मैंने बस थोड़ा सा पैर बाहर रखा हुआ है, बस 4 साढ़े 4 घंटे कर दो, बस थोड़ा सा बढ़ाओ इसको, थोड़ा सा बढ़ाओ, मीन्स कि थोड़ा सा बढ़ाओ, आपके दिमाग के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो, जिसको आप सहन कर लो, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी आगे जाके ना गिरे एग्जॉस्ट होके। ठीक है? और जब आपका ये 4.5 घंटे हो गए, इसको स्लोली थोड़ा और इंक्रीज़ कर दो। अब आपने क्या कर दिया, 5 घंटे, बल्कि धीरे 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 धीरे, बल्कि आपके दिमाग के अंदर ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज ना हो, आप एग्जॉस्ट ना हो। ठीक है? अपने दिमाग को चकमा दो, देखो मैं बढ़ा कहाँ रहा हूँ, मैं तो बस इधर देखने आया हूँ, इधर मैं थोड़ा सा पैर रखा हुआ है, बस धीरे से और बढ़ा दो, और बढ़ा दो। ठीक है? स्लोली 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 इसको इंक्रीज़ करो। जैसे मैंने पहले बात की थी, हमारे दिमाग के अंदर हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस होते हैं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर जब भी हम मतलब कि अपनी हैबिट को चेंज करते हैं, हमारे दिमाग के अंदर पुराने कनेक्शन टूटते हैं और नए कनेक्शन बनते हैं, मतलब कि एक तरह से नए पाथवेज बनते हैं काम करने वाले। जैसे कि आप पहले, जैसे कि मतलब कि ये हमारा मुकेश, हमारा फेवरेट मैन, ये पहले बस 4 घंटे पढ़ाई कर पा रहा था, अब इसने 8 घंटे करने हैं। लेकिन इसके दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स है, जो उनका कनेक्शन बना है, जो उनका पाथवेज बना हुआ है, वो बस मतलब कि 4 घंटे वाला बना हुआ, बल्कि ये हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स है, इनका कनेक्शन होता है आपस में। ठीक है? इसका आपस में इनका कनेक्शन है। ठीक है? सो ये मीन्स कि ये बस 4 घंटे का काम करने के लिए बना हुआ है। बट जब हम ड्रास्टिकली इंक्रीज़ करते हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, हमारे दिमाग के अंदर जो पाथवेज होते हैं, इनको चेंज होने में टाइम लगता है। और जब ये चेंज होते हैं, जब हम अपने न्यूरॉन्स को या अपने न्यूरॉन्स पाथवेज को चेंज करने की कोशिश करते हैं, हमारे दिमाग के अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। और इसीलिए कोई भी हैबिट चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपने दिमाग के पाथवेज को चेंज कर रहे होते हैं। न्यूरोलॉजिकल पाथवेज मतलब कि रास्ते होते हैं इनको, जैसे रास्ता होता है, रास्ता जैसे ये रास्ता है। ठीक है? गाड़ियाँ जा रही हैं, इधर से रास्ता है, रास्ता। ठीक है? बल्कि उसी तरह हमारे दिमाग के अंदर ऐसे कनेक्शन बने होते हैं, और जितना हम वो काम बार बार करते हैं, ये रास्ते इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अभी अभी मुकेश के दिमाग के अंदर ये मतलब कि रास्ते, और ये जो मुकेश के दिमाग के अंदर जो रास्ता बना हुआ है, ये मतलब कि बस 4 घंटे पढ़ाई करने के लिए बना हुआ है, लेकिन मुकेश को 8 घंटे करना चाहता है। और 8 घंटे कैसे करेगा, ये तो 4 घंटे वाला ही है। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, धीरे धीरे चेंज होगा, ड्रास्टिकली नहीं, धीरे धीरे। और जब मुकेश ने अपने अंदर धीरे धीरे चेंज लाया है, उसने पहले 4 घंटे करता था वो काम, फिर वो 6 घंटे ले गया, फिर वो 8 घंटे ले गया, धीरे धीरे किया ना। और धीरे धीरे मुकेश ने अपने दिमाग के न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन को धीरे धीरे चेंज किया, फिर उसके दिमाग के अंदर ऐसे कनेक्शन बन जाएंगे कि उसका दिमाग ईजिली 8 घंटे काम कर पाएगा। ऐसे ही चेंज आता है हमारे दिमाग के अंदर, स्लोली स्लोली आता है। हमारे दिमाग के पाथवेज स्लोली स्लोली चेंज होते हैं, कोई भी हैबिट स्लोली स्लोली बनती है, कंसिस्टेंसी स्लोली स्लोली आती है। और मैंने इसलिए बोला था, कंसिस्टेंसी एक स्किल होती है, और वो स्किल धीरे धीरे डेवलप होती है, एकदम से नहीं। ठीक है? और जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी वो आइडेंटिटी शिफ्ट वाली, मैंने आपको बोला था किसी की हैबिट मत अपनाओ, उसकी आइडेंटिटी अपनाओ, उसका माइंडसेट अपनाओ। वो हम क्या कर रहे थे, जो हमारे दिमाग के अंदर ऐसे पुराने रास्ते थे, हमारे दिमाग के अंदर जो पुराने रास्ते थे,
हमारे दिमाग के जितने रास्ते थे पुराने, हम इनको चेंज कर रहे हैं, हम इनको चेंज कर रहे हैं और इनको नए तरीके से बना रहे हैं। और जब ये नए तरीके से बनते हैं, इनको बनने में टाइम लगता है, और जब ये अच्छी तरह न्यू बन जाते हैं, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, नई तरह से एक्ट करते हैं, अलग सिचुएशन में अलग तरीके से एक्ट करते हैं। ठीक है जी, ऐसा टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, अभी मैं इतना डीप में नहीं जा सकता, बट जितना आप समझ रहे हो इतना समझो, किसी और वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, मोटिवेशन के पीछे मत भागो। मुकेश को क्या करना चाहिए, जो उसका जो जो मिनिमम है, इसको स्लोली 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 इंक्रीज़ करना चाहिए, अपने दिमाग के अंदर पाथवेज को चेंज करना चाहिए, और स्लोली स्लोली सब कुछ हो जाएगा। और आपके लिए ये सब कुछ फिर मैजिक लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने ईजिली वो काम कर पाओगे। होता है ना आपके साथ भी, आप किसी इंसान को देखते हो कि और आप बोलते हो, यार ये इंसान है कि क्या है? ये तो काम करते थकता नहीं है, मुझसे इतना काम नहीं होता। वो इंसान इसलिए इतना काम कर पा रहा है एफर्टलेसली क्योंकि उसने अपने दिमाग को इस तरह से रिवायर कर दिया है कि उसके लिए वो सब ईज़ी हो चुका है। अब वो उसके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा है। बट आपने अभी तक अपने दिमाग को रिवायर नहीं किया है। आपके दिमाग के अंदर अभी भी पुराने कनेक्शन बने हुए हैं और जब आप भी अपने दिमाग के स्लोली पुराने कनेक्शन को तोड़ोगे और नई तरह से अपने दिमाग को रिवायर करोगे, सो आपके लिए ये वाला काम आसान हो जाएगा। फिर आप भी वो वाला काम, ज़्यादा काम एफर्टलेसली कर पाओगे और स्ट्रेस लेना धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा, ज़्यादा मत ले लेना एक बार में ही, नहीं तो आप फिर से एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे। सो अगर मैं आपको इस पूरी वीडियो का कंक्लूज़न दूँ, मैं बस आपको ये बोलना चाहूँगा कि अपने फेलियर से मत भागो। फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ़। फेलियर्स आपकी लाइफ़ में आएँगे और जाएँगे। ठीक है, सो कल का इंतज़ार मत करो, आज ही काम करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि हमें लगता है कि रिज़ल्ट हमें 1 दिन में मिल जाएगा, बट जब हमें रिज़ल्ट मिलता है, उसका हमें ना रियलाइज़ नहीं होता है। वो स्लोली हमारे लाइफ़ में ऐड होता है और जब आप एक बार अपने पीछे मुड़ के देखोगे, फिर आपको पता चलेगा कि आप कितनी आगे आ चुके हो। ठीक है? और अपने दिमाग को रिवायर करो और अपनी टोटल पर्सनैलिटी में चेंज लाओ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द ईयर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई आपको डाउट रह गया हो, तो मुझे कमेंट में पूछ लेना और मैंने इंस्टाग्राम का लिंक तो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। सो ठीक है फिर, ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।